वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो भाई गुडविल चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं और एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक क्या करें, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। तो हमने ना पहले तो बेसिक क्वेश्चन करे, जो पहले 3 क्वेश्चन थे ना बेसिक, जिसमें कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं होती, पहले वो करे। फिर मैंने तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया कि एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स में कब प्लस करना है कब माइनस करना है, वो सारी चीज़ें बताई। ठीक है, आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन करना है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए तुम्हारे को पूरी समझ होनी चाहिए। पता है क्या, थोड़ा सा अकाउंट्स को समझना आना चाहिए। ऐसे रटोगे ना तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया और उसमें कोई वेरिएशन आ गई तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझाऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना और पूरा कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ऑलराइट, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके मैं तुम्हारे को रीड करूंगा, साथ साथ मैं तुम्हें कुछ कुछ समझाता जाऊंगा और फिर हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स गिवन है, अभय, बाबू और चारू। ठीक है, तो मैं ना शॉर्ट में बोलूंगा ABC। ठीक है, तो ABC पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो इक्वली मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1-1-1। ठीक है, इक्वली मतलब 1-1-1। दे एग्री टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्टनर हमारे पास आ गया D। अब क्योंकि हम गुडविल चैप्टर कर रहे हैं ना, तो क्योंकि तुम गुडविल चैप्टर कर रहे हो तो ये जो एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी हमने आगे के चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है। तो ये बिगनिंग में है ना, तो इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट वो हमें ऐसे ही बता रहा है। फिर कह रहे हैं फॉर दिस पर्पज, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 4 है। फिर आपको नीचे प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। यहां से जो है ना तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है। ये 3 लाइनों का मीनिंग समझ जाओगे तो बहुत इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को डेट का मीनिंग बता रहा हूं, ये कौन सा साल है। यहां पर लिखे 1 अप्रैल 2024। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 1 अप्रैल 2024। आपको पता है आपका अकाउंट्स में ना फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है। अप्रैल 1 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा हमारा मार्च 31 अगले साल तक। मार्च 31 अगले साल तक मतलब 2025 तक। आई बात समझ में। तो अगर मेरे को अप्रैल 1 की कोई ट्रांजैक्शन गिवन है, आगे क्या ट्रांजैक्शन है मैंने पढ़ी भी नहीं, लेकिन अप्रैल 1 की जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो इस ईयर को बिलोंग करती है। ठीक है, अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन मेरी इस वाले ईयर को बिलोंग करती है। ठीक है, तो अब इस ईयर का प्रॉफिट किस दिन निकलेगा, मुझे बताओ प्रॉफिट किस दिन निकलेगा इस ईयर का। तो कोई भी ईयर का प्रॉफिट निकलता है साल के एंड पे, ईयर खत्म होने पे, साल के एंड में। तो ये ईयर शुरू अप्रैल 1 को हो रहा है, खत्म मार्च 31 को हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो कौन से साल के प्रॉफिट पे पड़ेगा, इस वाले साल के प्रॉफिट पे पड़ेगा। मार्च 31 2025 है ना, तो ये जो 2025 का प्रॉफिट है ना, ये ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट मतलब लॉस, अकाउंट में ब्रैकेट मतलब लॉस, तो इस प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन का। ठीक है, इसमें बच्चे कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं, वो 7,10,000 वाले प्रॉफिट पर इफेक्ट डालते हैं, तो वहां नहीं डालना, अगले पर इफेक्ट डालना है। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को ध्यान में देनी है। सबसे पहले हमने डेट का मीनिंग समझा, अब ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन कह रहा है कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज। देखो कार खरीदी है, इसका मतलब कि हमने एक एसेट खरीदी है। तो एसेट खरीदी है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 1 लाख रुपए की मैंने गाड़ी खरीदी ना, तो ये रेंट या सैलरी की तरह खर्चा नहीं मानूंगा इसको। बस ये है कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी, प्रॉफिट जो हम निकालते हैं ना P&L अकाउंट में, जो आपने लास्ट ईयर निकाला होगा, उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहा है एंड डेबिटेड टू। डेबिटेड मतलब हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया खर्चा। हमने गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, और गाड़ी मतलब एसेट खरीदी, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। मतलब हमने उसको एक खर्चा मान लिया, मतलब कि जैसे रेंट मान लिया, जैसे सैलरी मान लिया, जैसे कमीशन मान लिया, जबकि एसेट खरीदना इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। तो अब सबसे पहले देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट निकालते हैं। देखो आपके पास ये प्रॉफिट है 2025 का, हमने क्या करना है, चीजों को ठीक करना है। पहले तो मैं ये लॉस है तो नेगेटिव करके लिखूंगा, तो मैंने ये नेगेटिव करके लिखा। अब क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का इसको खर्चा मान लिया, तो खर्चे से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा। अगर मेरी बात सुनो जरा, अगर तुमने किसी को खर्चा मान लिया, जैसे मान लो तुमने किसी को 10,000 रुपए की सैलरी ज्यादा दे दी, तो उस ईयर तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा दिखेगा या 10,000 से कम दिखेगा। सोचो जरा, तुमने अगर किसी चीज को खर्चा मान लिया तो प्रॉफिट तुम्हारा कम दिखेगा ना। तो हमें क्या करना है, चीजों को ठीक करना है, तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैंने 1 लाख रुपए की चीज को खर्चा मान लिया था, जो कि खर्चा नहीं थी। तो अब मैं चीजों को ठीक कैसे करूंगा, 1 लाख रुपए से
बढ़ाकर, ठीक है, मेरे को चीज़ों को ठीक करना है। अब ये समझ में आपको आना चाहिए हम गलतियां कर रहे हैं, हमें चीज़ों को ठीक करना है। ऑलराइट, अब आगे देखेंगे। अभी तक मैंने जितनी एडजस्टमेंट करी ना ये वाली, वो सिर्फ यहां तक पढ़ने की वजह से की है। 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट। अगर मैं इतना पढ़ता हूं तो ये एडजस्टमेंट मैंने करी है। अब आगे देखो, आगे एक और बात बोल रहे हैं, कह रहे ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हमने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे तो डेप्रीसिएशन लगना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, पिछले साल में मैंने गाड़ी को गाड़ी नहीं माना था। पिछले साल मैंने गाड़ी को क्या मान लिया था, एक खर्चा ही मान लिया था। तो इसका मीनिंग ये निकलता है, क्योंकि मैंने उसको गाड़ी ही नहीं माना था तो मैंने उसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगाई होगी। समझ में आई बात? लास्ट ईयर हम डेप्रीसिएशन लगाना भूल गए थे, ये हम भूल गए थे ये चीज करना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने लास्ट ईयर गाड़ी को एसेट ही नहीं माना था तो मैंने डेप्रीसिएशन नहीं लगाई थी। तो अब मेरे को चीजों को ठीक करना है, इसका मतलब मुझे इस ईयर डेप्रीसिएशन लगानी चाहिए। तो डेप्रीसिएशन क्या करती है भाई, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट को क्या करती है, कम करती है। तो डेप्रीसिएशन मुझे लगाना चाहिए। तो 1 लाख की एसेट पे 25% अगर मैं निकालूंगा तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2500 करते हैं, तो 25/100, तो ये आ जाएगा आपका 25,000 रुपीज, ठीक है। आया समझ? तो 1 लाख रुपए की डेप्रीसिएशन मुझे लगानी चाहिए और वो मैंने यहां पर लगा दी, ठीक है। तो ये यहां पर लिख देते 25,000 रुपए, ठीक है। आई बात समझ में? तो 1 अप्रैल यहां से लेकर यहां तक का कितना इफेक्ट है, सारा का सारा इफेक्ट आपका 2025 वाले प्रॉफिट पर है। क्यों है? क्योंकि मैंने उसका फाइनेंशियल ईयर आपको समझा दिया, कैसे फाइनेंशियल ईयर समझना है। पहले हमने क्या हुआ, यहां पे कह रहे हैं गाड़ी मानना चाहिए था, माना नहीं था, ठीक है। तो हमने खर्चा रिवर्स करा, जिसको लास्ट ईयर खर्चा मान लिया था उसको मैंने रिवर्स करा, तो प्लस करने। और फिर मैंने पिछले साल डेप्रीसिएशन नहीं लगाई थी जो कि लगानी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहां पर डेप्रीसिएशन लगाई है जो प्रॉफिट को कम करेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अभी इसमें एक और डाउट आता है, और वो डाउट क्या आता है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो यहां पर ना लॉस को ना नेगेटिव लिखना, अगर आपने यहां पे नेगेटिव नहीं लिखा ना तो ये प्लस और माइनस का आपका आंसर मैच नहीं करेगा। कोई अगर यहाँ पे प्लस 1 लाख कर रहा है, माइनस 25,000 कर रहा है, तो तभी करना। अगर लॉस फिगर है तो उसको माइनस में जरूर लिखना, ठीक है। लॉस फिगर को पॉजिटिव मत लिखना, मतलब यह कि पॉजिटिव 5,90,000 लिखोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। लॉस है तो नेगेटिव लिखो, प्रॉफिट गिवन होता है तो पॉजिटिव लिखना, ठीक है। ट्रीटमेंट वही रहेगा, तभी वही रहेगा अगर लॉस को आप नेगेटिव लिखोगे तो। आई बात समझ में? ऑलराइट, आगे रीड करेंगे। तो यहां पे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। देखो कोई हमारे को ना पैसा जनरेट हुए, कहीं हमने इन्वेस्टमेंट करी, कहीं पर हमने पैसे लगाए। इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो कोई शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदोगे तो वहां से डिविडेंड आया होगा या किसी तरीके से इनकम जनरेट हुई है। तो ये क्या है, उसने बोला कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड का मेरे भाई क्या मतलब हुआ है कि ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। ट्रेड मतलब किस चीज का हमारा काम है, व्यापार किस चीज का है, ठीक है, बिजनेस किस चीज का है। तो नॉन ट्रेड मतलब मेरा बिजनेस मान लो जो भी चीज का था, मान लो कपड़े बेचने का बिजनेस था, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कपड़े के काम में नहीं थी, वो किसी और ही अलग काम में थी। तो अगर वहां से कोई इनकम आई है ना तो वो मेरे को, मुझे क्या करना है, वो नॉर्मलाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को किसी ऐसी जगह से इनकम हो रही है जिस चीज का मेरा बिजनेस नहीं है तो वो एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम ट्रीटेड होगी और एबनॉर्मल गेन की तरह वो ट्रीट करी जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें 10,000 का एबनॉर्मल गेन है एक तरीके से। कौन से साल में हो रहा है, 2024 और 2025। तो 2024 और 2025 ये हो गए, तो यानी कि यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों जगह से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आया समझ में? तो 2025 में पहले एक्स्ट्रा इनकम एडेड थी तो वो अब माइनस कर देंगे, ठीक है। और 2024 के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट क्या करेंगे, 7,10,000 था, पुराना प्रॉफिट इतना था, 10,000 की इनकम सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 7 लाख रुपए का, ठीक है। आया समझ में? तो 2025 का इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, और 2024 का तो आएगा। उसके बाद जस्ट एवरेज करना और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो भाई ये 2025 को सॉल्व कर दिया मैंने, तो ये आएगा आपका नेगेटिव 5,25,000। नेगेटिव फिगर मतलब लॉस। 2024 का तो पहले ही निकाल लिया था 7 लाख रुपए, वो यहाँ पे लिख दिया। सिंपली अब एवरेज करना है। एवरेज जब करेंगे तो आफ्टर एडजस्टमेंट्स वाले अमाउंट को आपने लेना है, तो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। 2022 का आपने ले लेना है 3,50,000, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर वैसे भी 5 लाख हो गए। फिर 2023 का 5 लाख रुपए ले लो, ठीक है। फिर 2024 का 7 लाख रुपए ले लो, और फिर 2025 का ले लो -525, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, तो -5,25,000 यहाँ पे
ले लेंगे और डिवाइड कर देते भाई, ये 5 साल का है ना तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं और फिर गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो यार 11,75,000, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5। तो इसको जरा काटते हैं 5 के टेबल से, देखते हैं कितना कटेगा। तो 325,500, ठीक है, 2,35,000 ये आ रहा है। गुडविल का आपको फॉर्मूला याद है भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मुझे याद है कितना था, 4 था। तो ये अपना 2,35,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा 9,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल ज़रूर बना देना, तो आपकी गुडविल जो है वो वैल्यूड होती है ना, तो रुपीज़ का सिंबल आपने ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था, ठीक है। अकाउंटिंग नॉलेज हमें होनी चाहिए और मैंने अपनी साइड से यार तुम्हें एक एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश करी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे एक और क्वेश्चन और फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक खत्म है। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये काफी इजी लगेगा यार, पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये वाला बहुत इजी लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं हमेशा कहता हूँ यार ऊपर की इन्फॉर्मेशन ना यूजलेस ही होती है, सिर्फ तुम्हें ना डेटा ढूंढना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है और मतलब कितना है और कौन सा मेथड यूज करना है हमारे को, जैसे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कौन सा मेथड यूज करना है। तो यहाँ से सिंपल इन्फॉर्मेशन उठा लिया जो अपने काम आने वाली है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट वो क्लियर बोल रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है। तो अब एडजस्टमेंट देखो भाई, फर्स्ट है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस देखते ही तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि प्लस करेंगे, हमें चीज़ों को ठीक करना है। अब तो इतने क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो तो पता लग गया होगा कि कैसी एडजस्टमेंट में हमें कैसा इफेक्ट दिखाना है, प्लस करना है। लेकिन कौन सा ईयर है, 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर तो बहुत ईजी लिखा है, यानी कि ये वाला जो है 80,000 वाला जो है ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर दिस, तो 2023 ये आपका ये वाला ईयर है, ठीक है। एंड गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। देखो एसेट बेचना एबनॉर्मल गेन है, एसेट बेचना एबनॉर्मल गेन इसलिए क्योंकि हमारा जो काम होता है ना वो माल बेचने का होता है, गुड्स बेचने का होता है। जैसे स्टॉक होता है ना, स्टॉक बेचने पर हम जो कमाते हैं ना वो जायज़ माना जाएगा, क्योंकि मशीनरी बेचना, बिल्डिंग बेचना ये हमारा रोज का काम नहीं है। जैसे खुद सोचो ना यार, तुमने कभी घर लिया हो तो ऐसा थोड़ी है हर महीने घर ले रहे हो तुम लोग, कभी 5 साल 10 साल या कई कुछ लोग तो जिंदगी में एक बार घर लेते हैं। तो वो क्या नॉन रेकरिंग इवेंट है, नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, बार बार रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर जो अपना फिक्स्ड एसेट आपको गिवन है, इसको बेचने पर हमने 25,000 कमाए और गलती से क्या करा, वॉज क्रेडिटेड मतलब इंक्लूड हो गया, गलती से क्या हुआ, इंक्लूड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड हो गया, मतलब हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो ये अब नॉर्मल गेन है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये वाला प्रॉफिट है आपका सेकेंड पॉइंट का, ठीक है। तो इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। फिर हमारे को कौन सा गिवन है, थर्ड पॉइंट देखो, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो अगला 1,60,000 वाला, फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। देखो मोटा मोटा आपको एक चीज समझनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना हमारे गुड्स का, वो रेगुलर एक्सपेंस है। हमें क्या होता है, जैसे हमारी दुकान में ना खतरा होता है, चोरी का खतरा है, आग लगने का खतरा है। तो मान लो चोरी हो गई तो अब हमारे को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, या आग लग गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करा लेंगे गुड्स की, ताकि कल को कभी नुकसान हो, चोरी हो तो इंश्योरेंस कंपनी ना हमारे को पैसे दे देगी जितना भी हमारा नुकसान होगा, तो ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी से जो हमने डील करी है ना कि भाई कल को अगर हमारे पे कोई आफत आई, कोई दिक्कत आई तो वो हमें पैसे देंगे, वो जो डील करी है ना हमने, उसकी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं हर साल। तो ये जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ये एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है, ये एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। और वो क्या बोल रहे हैं, इन दिस ईयर 2024 कह रहे इंश्योरेंस हम लोग नहीं कंसीडर करा, हमने इंश्योरेंस को कंसीडर नहीं करा। मतलब एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा जायज खर्चा जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं करा है या कंसीडर नहीं करा है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे को चीजों को ठीक करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मल सिनारियो में हम क्या करते, खर्चा कंसीडर करते। तो आपको क्या करना है, 15,000 रुपए माइनस करने हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट का इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 15,000 रुपए क्या करोगे, ट्रीटमेंट जो है माइनस करोगे, मतलब प्रॉफिट को ये वाला खर्चा कम कर देगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सिर्फ कैलकुलेशन वर्क रह गया, मेन तो यार मैंने तुम्हारे को सारा समझा ही दिया,
तो मैं ना यहाँ पे डायरेक्ट गुडविल का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं करा रहा हूँ, लाइक डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखो और यहीं पर ये एवरेज प्रॉफिट निकालो। देखो कितने साल का एवरेज लेना है हमारे को, लास्ट 4 ईयर्स, यहाँ पे बोल रहे हैं ना पिछले 4 सालों को कंसिडर करो, तो पिछले 4 सालों को कंसिडर करो। तो पहला 80,000 में प्लस करनी है 20,000, तो ये प्लस था ना, एडजस्टमेंट समझाई थी, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, 1,45,000, इसमें क्या करना था, माइनस करना था 25,000, तो 1,45,000 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000 वाला हो जाएगा ये प्रॉफिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 15,000 माइनस करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1,45,000 हो जाएगा। और लास्ट वाले की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको नॉर्मल ले लेना, जितना गिवन है, 2 लाख रुपए गिवन है, 2 लाख रुपए ले लेना। तो एवरेज कर रहे हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 सालों को एवरेज कर रहे हो, तो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऊपर ढूंढ दो भाई, ये हमारे को कितने की बने, 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। आया समझ, पूरा फॉर्मूला आप एक ही जगह कर सकते हो, बहुत ईजी है, जस्ट ऐड वगैरह करना है। ऐड करते हैं 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख 20, 5 लाख 65, ठीक है, 5,65,000 हो गया ये। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। तो 5,65,000 आ रहा है न्यूमरेटर, और नीचे अपने 4 साल थे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, ठीक है। तो ये अपनी आ जाएगी गुडविल। तो इसकी जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल है, ये 2 1 ज़र 2 2 ज़र, और ये 2 के टेबल से काट देते हैं, तो ये 2 आ रहा है, 16 8 2 10 5 00, ठीक है। तो गुडविल रुपीज़ का सिंबल लगाना, 2,82,500, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चन करे हैं, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, पूरा अच्छे से समझाया है। वीडियो ना एक बार पीछे जाकर देखो, अगर नहीं समझ आया तो, और फिर भी नहीं आया तो यार नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हारे को वहां पर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को TS ग्रेवाल बुक से।